प्लस 4 और सर इसमें क्या कॉमन आएगा बोलो? डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया तो क्या बचा? x+4, ठीक। और डिनोमिनेटर सर आइडेंटिटी लगेगी, सर आइडेंटिटी लगेगी। थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी। उसके हिसाब से x+, सही। अब x+4 से x+4 कैंसिल, तो क्या बच गया फाइनली? x ब्रैकेट x माइनस सही। x ब्रैकेट x माइनस। अब उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, इसको भी 4 से, इसको 3 से, 3/12y माइनस 15/12y में 12y एक ही बार लिखा जाएगा, तो 1/12y। इसकी भी सबमिशन डेट इसी वीक में आएगी, मंडे को सुबह। तो वो अच्छा, ये वाला था। इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, बोलो जल्दी बोलो। से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सिर्फ पहले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरे फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाने की +1/6p। अब जब ये हो गया तो 8 + 1 का मतलब हो गया 9। तो 3 से कैंसिल किया तो ये 2 बचा और ये 3 बचा, तो फाइनल आंसर क्या बचा? का सवाल है, अगर इसको 9p/6p पे छोड़ा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो ख्याल रखना। सर आंसर आपने सही आने का नंबर सर है, आपने आंसर में 3p ठीक अपॉन है। 2 लिख दिया है। हाँ बेटा, 3/2p नहीं होना चाहिए, आपने आंसर में 3p/2 लिख दिया है। 3/2p होना चाहिए। 3/2 पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, 3/2p होना चाहिए, 3/2p। अच्छा सर जी, आपकी फिर आवाज उसके बीच बीच में कट बाद रही है, आगे चलेंगे सीधे। हाँ, सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। कट रही है, सिर्फ आपके लिए कट रही है, सर बाकी आपकी लोगों को आवाज साफ आ रही है? कट रही है, कट सर आवाज कट रही है थोड़ी सी सर आपकी आवाज कट तो रही है, कट रही अच्छा, चलो अब देखो, अब सही है। जी सर। अब बताओ, अब सही है? वापस कट गई, वापस कट गई। चलो अब काम चला लेते हैं, क्या कर सकते। स्क्वायर -2/x+1, इसमें क्या करेंगे? सर x+1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो x+1 स्क्वायर हो जाएगा। यानी दूसरे वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना x+, जी सर। और यहाँ पर भी हम x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये पहला वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज, -2 × x+1 डिनोमिनेटर सेम हो गया, सर 3 एक सवाल है, टाइम्स x+1। सर एक सवाल है, एक सवाल पूछिए काश। सर ये जो आपने जो दूसरा स्टेप किया है, क्या है हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब अरे 2 कभी, मल्टीप्लाइड बाय x+1। तो आपने जो दूसरा स्टेप किया है, क्या है हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब हाँ कर सकते हैं। बस सही है, सही, थैंक यू, अच्छा, बस सही है, सही। डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करेंगे,
No, sir. नहीं डिनोमिनेटर ऐसा नहीं। को एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 और माइनस का 1, तो ये क्या बच गया 2 का होल स्क्वायर। किसको याद है मैंने क्या कहा था कि इस स्टेप पे आने के बाद एक जिम्मेदारी बनती है हमारी, सर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेक करना होगा। इस स्टेप पे लास्ट वाले में- स्टेप। तो वो फैक्टराइज करके हमें कुछ फायदा है कि नहीं है, अगर है यानी फायदे से मुराद के कैंसिल आउट करेंगे चीजों को, सही है। सिर्फ आंसर लाकर बैठ नहीं जाना है, आंसर लाने के बाद ये चेक। सर आवाज बहुत कटी है यार। 11 का सी तो फैक्टराइजेशन है, कोई बात नहीं रायन, थोड़ा सब्र कर लो बेटा। अच्छा चलो भी कर देते हैं। 9 प्लस 36x, अच्छा अब इन दोनों में से 9 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 4x माइनस, अब बचेगा क्या 1 प्लस 4x और 9 माइनस x, ठीक है बेटा। जी यही सर कहा था ना समझ तुमने, गया। 11 जी का जी सी ही कह रही थी ना। ठीक है वैसे जी जी चलें जी। उसके बाद 14 का पार्ट डी, फ्रैक्शंस हैं और क्या हो रहा है इनके बीच में, सर डिवाइड डिवीजन। डिवीजन। तो अगर मैं सबसे पहले 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 वाले फ्रैक्शन में ऊपर बताओ बताओ कोई तो कुछ बताओ, पहले वाले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो करवा दो कैंसिल भाई। सर नहीं हो रहा। सर नहीं हो रहा, रेसिप्रोकल करना होगा। सर ये रेसिप्रोकल। सर ठीक ये है 2 से 1 से मल्टीप्लाई दूसरे वाले होगा तो ठीक है, 2 से होगा। रेसिप्रोकल। सर ये 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। क्या चीज। सर इस स्टेप पे 3 हाँ, 2 मल्टीप्लाई बाय हाँ x सही कह रही हो भाई। सर इस स्टेप पे 3 2 मल्टीप्लाई। मुसीबत ही चल रही है, ये होगा 1 माइनस, तो सर आपकी आवाज बहुत कट रही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा ना तो ये हो जाएगा 5b। है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। जी सर आवाज कट रही है बहुत। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। कट रही है बहुत। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ बेटा ये तो पता नहीं क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ओके सर। कर लो एक दिन। ओके सर। मैंने इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, इसके आगे का स्टेप बताओ शाबाश। कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे हम चीजों को, ठीक है बच गया, ठीक है ये सही है। फिर जी इस सर। 5 से ये सी देखें अगर, तो सी तो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर एक ए बचा, फिर 20 देखें, एक बी नीचे है, दो बी ऊपर, तो ऊपर एक
बचा। कुल मिलाकर फाइनली चल रहा है आज। आवाज आ रही है मेरी? देखो जी आ रही है। सर बीच में आपकी आवाज कट हो जाती है, फिर जी, आ ये आवाज आती है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, वो जो है मेरे, अब या तो पता नहीं स्पीकर, ये हेडफोन खराब हो गया। इसका फाइनल आंसर मुझे बताओ कोई, जब तक मैं सर A 1 B ए upon बी अपॉन 6। AB/6। 1 ए बी अपॉन 6। अब्दुल, 1 तो जरूरत तो नहीं होती ना 1 लिखने की। हाँ तो 1 लिखूंगा, 1 तो नहीं लिखूंगा ना अब्दुल्ला। ओके। तो AB/6। अच्छा एक मिनट रुको, मैं जरा इसको चेंज करता हूँ, क्या पता मेरा एयरफोन। इधर से आवाज आ रही है साफ मेरी? हेलो, यहाँ से आवाज आ रही है? जी आ रही है सर सर। आगे अरे, सर। सर बहुत कम आ रही है, 25 का। अब कुछ बेहतर है आवाज यहाँ पर? सेम वैसे ही अभी भी है, साफ हुई आवाज कुछ? अटक रही है। सर अटकती नहीं है, बहुत अटकती है। हाँ तो फिर ये वो इंटरनेट का कोई इशू है ना फिर। अरे आ गया। चलो मेरे ख्याल में आज गुजारा करना पड़ेगा तुम लोगों को इसी। सर सर ये कौन सा टॉपिक है, कौन बताएगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेरे ख्याल में कल जो सवाल किया है वो इसी तरह का है। जी सर। है क्या? अच्छा बताएं, इसका होमवर्क भी दिया था, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? सर मैंने कर लिया। मैंने भी कर लिया। होमवर्क किया है किसी ने वाला? ठीक है, हो गए वो सवाल?
जी सर, हो गया। तो फिर इसका मतलब है कि ये सवाल मुझे कराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। बोलो भाई। सही है सर। सर सर इसके नीचे वाला सवाल करा दें। सर इसके नीचे वाला सवाल करा दें। इसके 16 कह रहे हो या इसका पार्ट 2 कह रहे हो? यस सर, इसका पार्ट, यस सर, इसका पार्ट। के लिए पार्ट ए करना पड़ेगा ना मुझे, होशियार आदमी। चलो पहले मैं वो करता हूँ। अच्छा अब मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है। +3² -3² +3। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ। 9 +3, तो x -3 होल स्क्वायर -6 -3 होल स्क्वायर +-6। अब जो लोग कर चुके हैं वो चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर ये आया। सर मेरे में माइनस आ रहा है सर इसका आंसर। इसका आखिरी पार्ट 2, तो x -3 का होल स्क्वायर -6 ही तो x -3 का होल स्क्वायर आ रहा था तुम्हारे पास। यस सर। यस सर। वही आ रहा है, उसके बाद जो 6 आ रहा है वो माइनस का ही 6 आ रहा होगा ना। यस सर। सर मगर, हाँ यस सर। मैंने आखिर में उसको फॉर्मेट से कंपैटिबल बनाने के लिए प्लस करके -6 ब्रैकेट में लिखा है। नो सर, मैंने उसे -6 ही लिख दिया था डायरेक्ट। प्लस प्लस मैंने नहीं डाला था उसमें। नो सर, मैंने उसे -6 ही लिख दिया था डायरेक्ट। प्लस 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 मैंने नहीं डाला था उसमें। चांस क्यों लेना है जब वो कह रहा है कि इस शक्ल में लेकर आए। अच्छा अब सॉल्व करने की बारी आ गई, तो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व कीजिए। अब ये सारे का सारा +3, ये सब का सब हमने किसके बराबर निकाल लिया? इस सब के बराबर निकाल लिया ना। तो मैं जी इसको सर। रिप्लेस कर रहा हूं x -3 होल स्क्वायर ±-6। और अब सॉल्व करने के लिए माइनस का 6 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस। अब क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेना। रूट लिया, तो जब रूट ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर। ठीक है, तो बस वहां पर सीधा सीधा क्या लिख देंगे हम, और आखिर में क्या करवाओगे? सर सर 3 शिफ्ट कर देंगे उस साइड। -3 को शिफ्ट कर सर सर 3 शिफ्ट कर देंगे उस साइड। 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो सॉरी 3 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाएगा तो प्लस। तो कि अपना आंसर इस शक्ल में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बदीला बोलो बेटा। सर अगर पार्ट ए में x माइनस ए होल स्क्वायर की जगह x प्लस ए होल स्क्वायर होता तो आप x प्लस सी होल स्क्वायर लिखते। हम्म, तो आप x प्लस सी होल स्क्वायर लिखते। ना मेरा ये जो आंसर बना है ना, मैं फिर इसको x +-3 को ब्रैकेट में रख के इस तरह
ठीक है। जी ठीक है। जी ठीक है। लेकिन इस केस में वैसे ऐसा होगा नहीं, ऐसा तब होता है जब आप a स्क्वायर प्लस 2ab बता दिया। ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा मुझे भी आवाज देर से ही आ रही है तुम लोगों की। a अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर अपॉन 8 करवाना है किसी ने ये, या हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। ये 19 करना है किसी के लिए या कर सकते हैं? सर पार्ट सी ये वाला पीडीएफ में पार्ट सी तो करवा देता हूँ हसन, पार्ट बी बताओ। पार्ट बी में तो मसला नहीं किसी को? नो सर। सर करवा दो। नहीं सर। नहीं सर। चलो करवा देते। तो पहले वाले फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 और दूसरे वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से। तो भाई ये बहुत गंदा गंदा, 2 से वो मैंने यहां लिख दिया और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, प्लस 6 अपॉन x इंटू x प्लस 2 प्लस इंटू x प्लस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया मेरा। न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दूंगा, 3x प्लस 6 प्लस 4x प्लस 2। इज दैट मच ओके? यस। यस। होगा उसने हो जाना है 7x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय x इंटू, में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। और बाज़ औक़ात अगर आ भी रहा हो तो भी आप देखेंगे कि उसको कॉमन लेने का कोई फायदा है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉमन, अच्छा पार्ट सी है सॉल्व। तो ये तो ये x वहां जाकर x और 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होना है। तो 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कौन सी इक्वेशन बन रही है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अच्छा अब पहले क्या करूं, एक्स स्क्वायर और वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? माइनस 10x। वहां चला जाएगा तो -10 हो जाएगा ना, 10x क्यों हो जाएगा? सर वो गलती से बोल दिया। सर वो गलती। 3x माइनस 10 और इज इक्वल टू 0, ऐसे सही है? अच्छा कौन से तरीके से होगा ये? शाबाश बताओ, जल्दी से बताओ। जीरो जीरो प्रोडक्ट। जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल तो बाद में ना, पहले फैक्टराइजेशन। मिडल टर्म ब्रेक। हाँ अच्छा, अब मुझे जरा कोई ये समझा दो कि अगर ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग का सवाल है तो ये 3
रहे हैं सवाल में। सर रिपीट कर दे, आपकी आवाज कटी नहीं। सर रिपीट कर दे, आपकी आवाज कटी नहीं। ब्रेकिंग का सवाल है तो इसमें 3 नंबर क्यों मिल रहे हैं? दो मार्क्स तो चलो फैक्टराइज करके सॉल्व करने के समझ में आते हैं, वो 1 नंबर और किस चीज का मिल रहा है? हाँ सर, जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल। हाँ तो जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल तो सही है ना, वो तो मिलता है। उस इसके दो आंसरिंग होंगे सर। इसके दो आंसरिंग होंगे सर। अच्छा, तो मतलब इससे पहले जो हमने फैक्टराइज, इसमें एक आंसर, ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना, मैंने सिंप्लीफाई 10, ये इक्वेशन बनाने का एक नंबर है, ये जितना कुछ किया है ना इस सब का एक नंबर। जो 2 नंबर वाला सवाल ये होती है, तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना होता है फैक्टराइज करके। यहाँ तो इक्वेशन भी तुमने बनाई है ना। ये आवाज आ गई, सुन लिया? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सर आपकी आवाज आपकी आवाज चली गई। सर आपकी आवाज वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दें। ओफो, ये 3 मार्क का क्यों है? ये बात पहुंच गई सब तक? जी जी नहीं सर। अच्छा, हम कह रहे थे 3 नंबर का इसलिए है क्योंकि इसमें आपने अरेंज करके, ठीक है, इस सर सवाल मेरा में आवाज चली गई। इक्वेशन आपको नहीं दी हुई सवाल ने। सर मेरा आवाज चली गई। चलो फिर मुझको अब ये स्कूल में याद दिलाना, तो मैं इसको बताऊंगा कि ये सवाल 3 नंबर का क्यों है। ओके सर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बतानी लाजमी है। अच्छा, आप आ गए। या हो गया है? क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। सर करवा दे चलिए। करवा दें ये? अच्छा जी भाई, सर अब जी। इसमें कितने, इसमें 3 फ्रैक्शंस है, पहले वाले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे बोलो? डिवाइड करवाओगे बताओ? x+1 x+1 शाबाश 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 शाबाश। पहले सर वाले आपकी को आवाज आती है अचानक से फिर मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड आती। करवाओ, सबसे आखिरी वाले को। आती है अचानक से फिर नहीं आती। अभी मेरी आखिरी आवाज क्या आई? आई नहीं। सर आई नहीं कोई आवाज। सर आखिरी आवाज शाबाश आई। आई नहीं। और सर हमारी आवाज भी रिपीट हो रही है। हाँ शाबाश पहुंच गई तो है।
अच्छा रुको, मैं इसको करके, ठीक है। सर अब आई थी मैं इसको, उसके बाद नहीं आई आवाज। सर आपने लास्ट वो कहाँ से चली गई इसकी? सर चले गए। हेलो। रिकॉर्डिंग ऑन है यार। अबे माइक बंद करो ना यार अपना। चुप रहे हो चले रह गए ब्रो। भाई रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हेलो, देखो वापस आई मेरी आवाज? जी आ गई। अब सही है? जी सर जी। सही है सही है। चलो भाई, अल्लाह करे अब सही हो जाए काम। स्क्रीन स्क्रीन आए तो बताना। आ गई आ गई जी सर आ गई। आ गई। चलो ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि पहले वाले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हो तुम लोग? x+1। x+1 से। और आखिरी वाले को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हो वो बताओ, आखिरी वाले को। x से। तो अभी जो ये बीच वाला बच जाएगा उसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा? x+1 और x से। x और x+1 दोनों से, यानी इसको x इंटू x+1 पूरे से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा। सही है, ये बात समझ गए? जी सर। तो जी सर। अब आपका जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो हो जाएगा x+1 अपॉन x इंटू x+1, प्लस ये जो 2 है ये हो जाएगा 2 इंटू x+1, और इसके अपॉन में x इंटू x+1, और जो आखिरी वाला फ्रैक्शन है ना वो होगा 3x अपॉन x इंटू x+1। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? जी सर। चलो बस, अब जहां जहां मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और मैं तीनों को कंबाइन भी कर रहा हूं। तो पहले हो गया x+1, दूसरे में प्लस के बाद लिख रहा हूं इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, 2x² प्लस 2x, और माइनस के बाद सिर्फ 3x लिखना है इसलिए वहां पर ब्रैकेट की जरूरत मुझे है नहीं। जब दो टर्म्स होती हैं तब होती है ब्रैकेट की जरूरत, ठीक है? अरे अब तो बोलो, अब तो आवाज सही हो गई। जी सर जी। डिनोमिनेटर में x इंटू x+1 एक ही दफा। चलें जी, अब इसमें से लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कराइए। सबसे पहले x² वाली टर्म्स कितनी है न्यूमिनेटर में? सबसे पहले x² वाली टर्म्स लिखवाओ। क्या है वो? 2x²। x वाली टर्म बोलो क्या क्या है और कितना बन रहा है? सर 3 है और आंसर बनेगा बना लो आंसर। x कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा। x और 2x ये 3x बन रहे हैं, प्लस के 3x और माइनस के 3x, सारे का सारा x कैंसिल आउट हो गया। सही है? जी सर। और सिर्फ प्लस का 1 बचा, और अपॉन में x इंटू x+1 बच गया। ठीक हो गया? जी सर। इस तरह के सवालों को हाईलाइट कर लिया करें। जब भी कभी कोई मुश्किल सवाल देखें पास्ट पेपर में, उसको हाईलाइट कर लें ताकि बाद में आपको
पेपर दोबारा रिवाइज करते हुए मुश्किल ना हो। उसके बाद 24 में आखिरी पार्ट मैंने टिक किया हुआ है। अब ये क्या सवाल है, कैसे सॉल्व होगा बताओ। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से मेरे ख्याल में कर पाएंगे ये सवाल आप लोग अब। सही है। अच्छा, अब इसमें एक बात पे जरा गौर करो, ये वाला पार्ट 1 नंबर का है। अब सोच के जवाब दो, ये 1 नंबर का क्यों है? हमने तो कहा हुआ है 2 नंबर का होता है। नहीं हसन, तुम्हारी आवाज नहीं आई। स्टेप का होगा 1 नंबर। हाँ तो मतलब स्टेप का तो होगा, लेकिन मतलब फिर आंसर का नहीं देगा नंबर, मुझे क्या वो। सर क्योंकि उसने एक एक करके ऊपर पार्ट्स में भी ले लिया ना, एक हाँ। एक मार्क। मतलब देखो फैक्टराइज वो तुमसे पहले करवा चुका है इस सवाल को, यानी इससे ऊपर वाले हिस्से को देख रहे हो, बी का जो पार्ट 1 है, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली यही चीज वो पहले फैक्टराइज करवा रहा है तुमसे। 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 4, और यहां से 5x कॉमन लोगे तो x प्लस 1, और आगे से माइनस का 4 कॉमन लोगे तो x प्लस 1, फाइनली फैक्टर्स बनाकर रखोगे तो x प्लस 1 और 5x माइनस 4। ये बात सही हो गई? जी सर। जी सर। अब जब नीचे वाले पार्ट में पहुंचोगे जहां वो सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो फैक्टराइज दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा ना तुम्हें। नो सर। ठीक है, तो वो दोबारा इस चीज के नंबर थोड़ी देगा तुम्हें। तो तुमने क्या किया, तुमने सीधा सीधा x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी वो जो पहले से फैक्टर बनाए हुए हैं वहीं से कहानी शुरू की, और x की एक वैल्यू -1 और x की एक वैल्यू 4/5। ठीक है जी। तो अगर सवाल इसी तरह से स्ट्रक्चर होकर आए तो समझ जाना कि फैक्टराइज करने का 1 नंबर तो वो पहले दे चुका आपको, अब दोबारा थोड़ी आपको यही काम करने के नंबर देगा वो। बेशक भले आप दोबारा कर दें, कर रहेंगे तो अपना ही टाइम जाया करेंगे। सही। मार्क्स तुमसे क्या बात करते हैं ये समझो, इन बातों को समझो कि ये समझ में आना चाहिए। हाँ बेटा रैन बोलो। सर आप वापस पहले उसको वाले क्वेश्चन में जाएगा। वापस उस सवाल में चले जाते हैं, आगे। सर ये x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 4/5 कैसे आया? यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट किया, मैंने ये स्टेप किया, ये वाला स्टेप देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है, x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। जी सर। अब यहाँ जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाओगे ना, तुम कहोगे x प्लस 1 भी 0 के बराबर और 5x माइनस 4 भी 0 के बराबर। सही है जी। और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 1 को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस का 1, और यहाँ से पहले 4 वहां जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 4, और फिर x इज इक्वल टू 4/5। ओके। ठीक है, कर सकते थे तुम, वो डायरेक्ट भी कर सकते थे उस तरह। ठीक है चलो ओके जल्दी से सर। बताओ 25 का पार्ट बी बताओ। शाबाश शाबाश, 25 का पार्ट बी बताओ। सर ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक होगी। ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक होगी, बिल्कुल होगी, और नीचे नीचे थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कर पाएंगे आपको, ये होना चाहिए आपसे। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस अब होनी चाहिए कि ये हो जाए। मिडिल टर्म ब्रेकिंग इन्हीं सब दिनों के लिए पढ़ाई है, दोबारा होगा वैसे आपसे इंशाल्लाह। फिर ये वाला पार्ट बोलो, 3/4x प्लस 2/3y। ये बेसिक, इससे नीचे की कैटेगरी का सवाल नहीं आता। फ्रैक्शन में ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है जहां से असेसमेंट स्टार्ट होती है। सही है, बताओ करवाना है ये? अच्छा फिर मुझे सिखाओ ये कैसे होगा। पहले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3y 3y से, वेरी गुड। और दूसरे फ्रैक्शन को? 4y
4y से, सर 4x 4x से, ठीक है, वेरिएबल का भी डिफरेंस है तो ये हो जाएगा। फिर 28, ये सवाल आम तो इस तरह का सवाल देखो 3-3 नंबर का आ रहा है। 28 बताओ, 28 में कैसे करेंगे जल्दी से। सर ऊपर आइडेंटिटी लगेगी, नीचे मिडिल में फिट। सही है। अच्छा, फिर आए 30 पर। 30 में आपको गिवन दैट a is equal to 3 and b is equal to -7 evaluate। अब पूरी एक्सप्रेशन मालूम करनी। मेरे ख्याल में ये सवाल तो मैंने स्कूल में कराया था, जी सर ये तो हमारे रजिस्टर में हुआ था। जी सर। करवाना है। ठीक है, तो ऑलरेडी डन इन द रजिस्टर्स। इनको प्रैक्टिस करना, बार बार इनको प्रैक्टिस कर लेना, ये नहीं है कि मतलब कराया हुआ तो तुम प्रैक्टिस ना करो। फिर 31 बताओ, देखो दोबारा इसी तरह का सवाल है, 3 नंबर का है। शाबाश, कैसे करेंगे। ऊपर आइडेंटिटी नीचे मिडिल टर्म। नीचे मिडिल टर्म। अब ये देखो इस तरह के सवाल आ रहे हैं ना, अब इसमें होता क्या है, हम लोग इस तरह के सवाल देखते हैं और हम कहते हैं हाँ हो जाएगा, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, सारी मेहनत जाया होती है अपनी। मैथ्स को आप लिखें, लाजमी लिखें, आता हुआ भी है तो भी लिख लें आप उसको एक दफा। जब तैयारी करने बैठे हैं तो लिख के तैयारी करें, वरना फिर फायदा नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है तैयारी। चलो 37 का पार्ट ए। करवाना है क्या। वो सर नहीं सर, आने सर। करवा दूं। नहीं। अच्छा फिर सही है, फिर आगे बढ़ गया मैं। ये जितने छोड़ रहा हूं ना, कर रहे हैं तुम लोगों को सारे हैं बेटा। चलो अब ये बताओ 42 बताओ, ये कौन सा टॉपिक है। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये हमारा करंट टॉपिक चल रहा है, इसको प्रैक्टिस करें, बार बार करें इसको प्रैक्टिस। और याद रखिएगा किताब में ये टॉपिक जिस तरीके से है, पेपर में उस तरीके से नहीं आएगा, उससे अलग तरीके से आएगा। ठीक है, तो सब ये क्वेश्चन करवा देते हैं भाई। अब सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले तो मेरे पास a स्क्वायर होगा -2 और a, b की जगह क्या लिखूं बताओ मुझको। 7/2। 7/2। तो अब क्या चीज है जो मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है। 7/2 का स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो जो ऐड किया वो तो यहां रख दिया, और जो सब्ट्रैक्ट किया वो मैंने आगे रख दिया। सही है। जी सर। अब ये तीनों ने तो क्या बना दिया तुम्हारे लिए, इन तीनों ने क्या बना दिया। वेरी गुड, x माइनस 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो चलो जी हो गई बात। -7/2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट मुझे खोलना पड़ेगा ना। 49/4 प्लस 5। अब इसमें x माइनस 7/2 का स्क्वायर तो एज इट इज, -49/4 प्लस 20/4। ये बात सही है। सर अब यहाँ पर जो ये चीज देख रहे हो ना, ये सब लोग ध्यान से सुन लेना, यहाँ जो ये चीज देख रहे हो ना, माइनस का फ्रैक्शन पहले और प्लस का फ्रैक्शन बाद में। ठीक है, ये बहुत समझ लो कि ये रिस्की है, इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग। अच्छा मैं लिख रहा हूं, फिर मुझे बताइएगा सही है कि नहीं। x माइनस 7/2 का स्क्वायर तो एज इट इज, -49 प्लस 20/4। ये बात सही है कि गलत है। गलत है। गलत है, सर सही है। फैसला करके बताओ मुझे। सही है सही सर। है क्या, सही है ना। हाँ सही। सर ठीक है, हाँ सर क्वेश्चन था। गलत है। हाँ क्वेश्चन पूछो रायन। सही है। 20/4 कैसे आया। 20/4 ऐसे आया कि 5 था ना, उसके डिनोमिनेटर को भी 49 के डिनोमिनेटर जैसा करना है ना, तो उसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे।
20/4 से करेंगे। 20/4 से क्यों करोगे? 4 से करोगे ना, 4 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 5 4 जा 20। और अपॉन में तो 4 आ ही गया। सही है। जी सर। अच्छा खैर, अभी तो प्लस है, यहां तक तो सही है। गड़बड़ कहाँ होती है? अगर यहीं पर क्या होता, माइनस का 49 और माइनस का 20, यहां पर भी 4 होता और यहां पर भी 4 होता। अब जब इसको मर्ज करते हैं ना लोग, तो अब यहां माइनस लगा दिया, 49 माइनस 20/4। बोलो अब ये सही है कि गलत है? गलत है। ये गलत है। होना क्या चाहिए? प्लस होना चाहिए बीच में। 20 को प्लस का हो जाना चाहिए। सही है। तो बस ये ख्याल रखिएगा, ये जो ये वाले हिस्से होते हैं ना, ये वाला जो पॉइंट आते हैं ना, इसमें आपको एहतियात करनी पड़ती है। तो मैंने हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पर आपको एहतियात करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सही है। अच्छा जी खैर, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ये जितने भी कॉमन एरर्स वगैरह शेयर करता हूँ, ये काम के हैं, याद रखना ये सारे के सारे। अच्छा 69/4 हो गया ना? सही है। जी सर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब क्या ये जैसा आंसर रिक्वायर्ड है बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वैसा ही है सर। बिल्कुल वैसा है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सही है। जी। अच्छा, अब उसके बाद इसने अजीब सी बात पूछी है। इस अजीब सी बात का मतलब कौन समझाएगा मुझे? ये जो, बल्कि हाँ, ये तो सॉल्व करने जैसा सवाल नहीं है, तो अजीब सी बात है। इस अजीब सी बात का मतलब कोई समझा सकता है मुझे भी? ये क्यूरी में क्यों नहीं? ये सवाल तो क्यूरी में होना चाहिए था। इसका मतलब है किसी ने भी नहीं किए हैं सवाल। चलो, इसका मतलब है सबका हो गया, किसी ने भी नहीं पूछा मुझसे, तो इसका मतलब है ये सवाल तो आता होगा। सर समझा दे। बेटा वो देर, अब वो तो अब देर हो गई नो ना, सर। वो तो अब देर हो गई ना। पहले पूछना था ना, मेरे पूछने से पहले पूछना था ना। अब कौन समझाएगा मुझे इसका मतलब? ये तो मेरे देखने से पहले आपने देखना था, ये तो आप फंस गए। चलो भाई, या तो ये सवाल क्यूरी में होना चाहिए था, क्यूरी में नहीं है, इसका मतलब है सबका हो गया। मैं तब कुछ ना बताऊं कोई तो समझाएगा। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। सर, जो कुछ, पार्ट ए का जो फाइनल आंसर आया है उसका जो मिनिमम वैल्यू वो लिखनी है। और वो मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी? सर ये नहीं पता। चलो, हाँ, बात तो सही है। ये जो, यानी कि यहाँ पर उसने तुमसे x की वैल्यू नहीं मांगी ना, जी सर। सवाल ने तुमसे x की वैल्यू नहीं मांगी। सवाल ने तुमसे सिर्फ ये कहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वो बताएं। तो अब वो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्दर सॉल्व। अच्छा एक मिनट, ये 69/4 तो गलत लिखा है मैंने, माइनस का 49। अरे यार क्या हो गया ये? कुछ गड़बड़ की है मैंने। माइनस का 49/4 और प्लस का है ना, तो इनका डिफरेंस आना चाहिए ना। 49 माइनस का है, तो ये माइनस का 29 बचना चाहिए यहाँ पर। और हाँ, एक सेकंड रुको जरा, हमने खुद भी गड़बड़ की है। पहले तो माइनस का साइन यहाँ आया, और ठीक है, माइनस का 29/4। ये बात समझ में आई जो मैंने करेक्शन की है? जी सर। सर आपने देखो, समझ गया। हमारे पास था क्या, 49 माइनस का था, 49 माइनस का था, ये बात तो सही है। यस। जी सर। और वो जो 5 या वो जो 20 कर दिया वो कैसा था? प्लस का था कि माइनस का? तो इनका इनका तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो जब मैंने फ्रैक्शन बनाया तो माइनस को मुझे 49 के साथ देना चाहिए, वो मैंने बीच में लगा के छोड़ दिया। वो मैंने आगे करेक्शन में 49 के साथ रखा, तो यहां पर क्या साइन लगानी पड़ेगी? ये वाली।
नजर आ रहा है ये वाली साइन? जी सर। क्योंकि डिफरेंस होना था ना भाई, 49 माइनस का था और 5 प्लस का था, ऐड तो नहीं हो सकते, डिफरेंस होना इन दोनों का। ठीक है सर। ऐड कब होते हैं? या तो दोनों माइनस के होते या दोनों प्लस के होते। यहाँ पर एक माइनस का था एक प्लस का था, तो ऐड तो नहीं हो सकते ना ये दोनों। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाली एहतियात करनी थी कि आपने 49 को माइनस देना था। 49 को जैसे ही माइनस देंगे तो माइनस की जगह आपको क्या साइन लगानी पड़ेगी? प्लस। प्लस। ये क्लियर हो गया है सबको या नहीं हुआ है बता दो। जी सर। सर ये जो आपने रिस्की लिखा है वो थोड़ा सा समझा दें। वो इसलिए लिखा है कि यहाँ पर हम लोग साइंस की गड़बड़ करते हैं ना, इसलिए रिस्की लिखा है। जैसे -49 अपॉन, जैसे मैंने कर दी, मैंने बेध्यानी में कर दी, मतलब मैंने कर दी तो सोचो कि और भी तो कितने लोगों से होगी, यानी मैं तो इतने नहीं, अरसे से करता रहा हूं। -49 के पीछे आपने प्लस क्यों लिखा है? कहाँ पर? क्योंकि 49, ये माइनस साइन किसकी थी? 49 को दे दी मैंने माइनस की साइन, ये वाली माइनस की साइन मैंने 49 के साथ भेज दी, तो अब इस माइनस की जगह कोई साइन तो लगानी पड़ेगी ना। प्लस लगेगी सर। तो वो क्या लगेगी? प्लस। वो प्लस लगेगी। इसमें हम एक और एहतियात भी कर सकते हैं। अगर माइनस का 49/4 और प्लस का 20/4 है, तो इसमें सबसे बेहतरीन हल ये है कि प्लस वाली चीज को पहले लिख लो, 20/4 को पहले लिख लो, और -49/4 को बाद में लिख लो। आसानी से बात समझ में आ जाएगी। सही है? ठीक है सर। इसको हाईलाइट कर लो, इसीलिए हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट कर लो कि हम लोग इसमें ये सब गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजों को हाईलाइट कर लिया करें ताकि याद रहे कि यार हम लोग ये गलतियां कर सकते हैं। यहाँ पर साइंस की वजह से कंफ्यूजन होती है और होगी। ठीक है, मुझे हो गई तो आपको तो होगी ही। मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी तो आप सोचें आपके साथ क्या होगा। सही बात। जी सर। अच्छा भाई, अब यहां तक तो आप पहुंचे। अब वो कह रहा है ये जो पूरी की पूरी चीज है ना, x² -7x + 5, ये पूरे के पूरे का मिनिमम वैल्यू क्या है? वो जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो जो आपने -29/4 निकाला है ना, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कब? ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जब आपको ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ाएंगे, यानी जब मैं ग्राफिंग पढ़ाऊंगा ना, ये बात तब समझ में आएगी। ठीक है, सर तो ऐसे सवाल टेस्ट में आएंगे? ऐसे सवाल टेस्ट में क्यों नहीं आएंगे? ग्राफ हम पढ़ाएंगे, टेस्ट से पहले पढ़ाएंगे तो। मसला ये तो अभी ग्राफ बनाने के बाद की एप्लीकेशन है ना। अब ये तो मैं जब तक ग्राफ बनवाऊंगा नहीं तब तक ये समझा ही नहीं सकता, या तो अभी बैठ के पहले मैं ग्राफ समझाऊं। ठीक है, तो वो तो अभी नहीं कर रहे हम, वो तो जब हम ग्राफ समझा देंगे तब जाकर ये सवाल समझ में आएगा। तो इस सवाल को भी नोट करके इस पे लिख लो। ये हम कब पढ़ेंगे? ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस जब सीख लोगे अभी इसी वीक में या अगले वीक में, तब ये पार्ट समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ये निकालना सिखाएंगे अभी हम तुम्हें। और कब सिखाएंगे? तो क्या पढ़ा देंगे? बोलो 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 बोलो। हाँ, ये मैं पूरा लिख रहा हूँ और पूरा लिख के मैंने अभी छोड़ दिया क्योंकि अभी हमने ग्राफ तुम्हें नहीं पढ़ाया। ये हमारी है, पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल में 2B है, चाहे जो सी भी है, हम तो अपने पास से पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो कर दिया, उसके बाद वो इसको सॉल्व नहीं करवा रहा, उसके बाद पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये भी सिखाएंगे तुमको। सही है, अच्छा चलो अब आगे आ गया। 44 का पार्ट बी बताओ जल्दी से, 44 का पार्ट बी करवाना है। ठीक है, सिंपली फैक्टराइज करेंगे इसको और सॉल्व कर लेंगे। सही है, जी। तो ये आपका हो गया। अच्छा भाई, कितने सवाल हैं इसमें टोटल?
सर 82 क्वेश्चन 74 सर 81 तक है ओहो, सर। आज 50 तक कर ले रहे। हम्म, सर 52 का पार्ट बी समझा दें। पहले हमें खुद तो देख लो तो कहाँ तक है पहले वो। चलो 52 के पार्ट बी तक करते हैं बस फिर आज, वरना फिर ऐसा तो मजा नहीं आएगा। अल्लाह मालिक है। पहले 47 का बताओ, 47 हो जाएगा, करवा दूं? हो जाएगा सर। मेरे हिसाब से होना चाहिए, इस तरह के सवाल हम कर चुके। जी। फिर 49 बताओ, 49। हो जाएगा सर। ये वो सवाल है जो बिल्कुल शुरू शुरू में बताए भी थे कि इस तरह के सवाल बहुत आते हैं पेपर्स में। ठीक है, तो ये तो बहुत ऐतिहासिक ही होंगे। अच्छा 52 का पार्ट बी कह रहे हो। अच्छा 52 के पार्ट बी में वैसे तो खैर इस तरह का सवाल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चलो अब इसमें कह क्या रहा है, वो फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है ना तुम्हें। यस सर। अब इसमें एक तरीका तो ये है कि या तो मैं पहले ये ब्रैकेट ओपन कर दूं, सही है, यस सर। और फिर फैक्टराइज करूं, काम बढ़ जाएगा। मैं इसमें एक काम कर रहा हूं, तुम मुझे उसका मतलब बताना क्या हुआ ये। ठीक है, मैं इसमें बस एक सिंपल सा काम कर रहा हूं, तुम मुझे बताना क्या हुआ। ए एक्स माइनस वाई को तो ऐसे ही छोड़ा, प्लस बी वाई माइनस एक्स था, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। इसका मतलब समझा दो, अगर ये समझ में आ गया तो सवाल हो गया तुम्हारा। सर मैं माइनस कॉमन लिया। मैंने y माइनस एक्स में से माइनस कॉमन लिया। माइनस क्यों कॉमन लिया? ताकि सेम हो जाए। ताकि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए। मेरे ब्रैकेट्स डिफरेंट थे, एक जगह x माइनस वाई था, एक जगह y माइनस एक्स था। ठीक है, अब जब ब्रैकेट सेम नहीं होते तो कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, और सिर्फ फर्क साइन का था, तो वो साइन मैंने कॉमन ले ली। जो वो साइन कॉमन ली तो उसने जाकर कौन सी साइन को बदला? ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर तो बदली ब्रैकेट के अंदर तो बदली, किसी और साइन को नहीं बदला उसने। पॉजिटिव साइन। नो सर। तो देखो, अरे सवाल ही नहीं देख रहे तुम। ए एक्स माइनस वाई के बाद सवाल में प्लस बी था, मेरे जवाब में बी से पहले क्या साइन लगा हुआ है? माइनस माइनस लगा हुआ है ना। ये माइनस कहाँ से आ गया? कॉमन लेकर। माइनस में कॉमन लिया था उससे। वो जो हमने कॉमन लिया है। हमने इस तरह के फ्रैक्शनल सवाल करवाए, हमारे पास फ्रैक्शंस आते थे 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस मिसाल के तौर पे 3 अपॉन बी माइनस ए। हम इसमें क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन को सेम बनाने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए सिर्फ साइन कॉमन लेते थे, तो वो साइन कहां से डालती थी? इस जगह पर, यहां पर। याद आया? जी सर। वही काम यहाँ किया है। हमारा सिर्फ ब्रैकेट हमें तंग कर रहा था, वो डिफरेंट था, उससे हमने माइनस कॉमन लिया। उस माइनस ने कहां पर फर्क डालना है? उस माइनस ने फर्क डालना है, ये जो बीच में माइनस की साइन है, सॉरी प्लस की साइन है, अरे यार ये वाली जगह, ये और ये नजर आ रहा है। जी सर। अब उसके बाद आपके ब्रैकेट सेम हो गए, वो आपने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई कॉमन लिया, क्या बच गया? a माइनस बी। ठीक हुई बात? चले, अब वैसे तो खैर कल से तो अब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो कल तो शायद मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं होगी, अगर होगी तो वापस फिर थर्सडे को जाके ही होगी। लेकिन आपकी ये सबमिशन, अच्छा 57 है वो एक सवाल जो मुझे लाजमी करवाना है। 57 आपसे नहीं हुआ होगा शायद, मेरा नहीं ख्याल किसी से हुआ होगा। यस सर। हो सकता है ये मैं फिर अब स्कूल में ही किसी दिन करवा दूं, वरना इस पूरे के पूरे पेपर में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है सिवाय उस एक क्वेश्चन के, बाकी सब कुछ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिर्फ वो एक सवाल है, एक 74 शायद हो सकता है किसी को लगे तो लगे, वरना बस वो एक 57 है। अदर देन दैट इस टॉपिक में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। सही है बात? जी सर। कल मेरे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की सबमिशन है, जी। और उसी हफ्ते में ये सवाल था हाँ एक सवाल पूछ लो भाई, एक सवाल पूछ लो। सर। आपने एक टॉपिक 7 के नाम से भी वो एक शीट जो आपके पास पेपर थे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के दिए थे,
पेपर 1 टॉपिक 7 उसका क्या करना है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं होगा हुसैन, वो टॉपिक 7 करके लिखा कह हुआ रहे हो तो ना? ये जी एक सेकंड मुझे कंफर्म करने दो। ग्रुप पे ही भेजा है आपने। हाँ वो पेपर 2 है। असल रोना तो वही है, वो मैं करवाऊंगा, वो नहीं भी सबमिट कराना, उसको भी शुरू भी नहीं करना, वो मैं खुद उसको करवाऊंगा। प्रिंट भी नहीं निकालना है ना? प्रिंट बेशक निकाल लो, लेकिन अभी उसमें करना कुछ नहीं है। चलने ठीक है। ठीक है, Thank अभी सिर्फ 3 चीजों का प्रिंट मुझे चाहिए, 10, 11 और 6 का। ये चीजें हम इस वीक में वाइंड अप करेंगे, और जब ये सब कुछ वाइंड अप कर लेंगे तब जाकर 7 पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा समझ लो अहम चीज वही है। ठीक है, वो फिर मैं बाकी उसके बारे में स्कूल में बता दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक जी है सर। चलो ठीक है, बस फिर आज यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह अब देखते हैं भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में टाइम मिलेगा तो फिर उसको वाइंड अप करेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।